बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान खदीजा अब्दुल हफीज़। आज का प्रोग्राम एक खुशखबरी के साथ मोबाइल फ़ोन की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में 20 से 40% की नुमाया कमी की गई है। मोबाइल मार्केट में 1 लाख रुपए वाला फ़ोन अब 65,000 में फ़रोख्त होगा। 64,000 रुपये की लागत वाला मोबाइल अब तकरीबन 50,000 में और 50,000 रुपये में मिलने वाला मोबाइल फ़ोन अब 30 से 34,000 रुपये में फ़रोख्त होगा। इस कमी से दुकानदारों के कारोबार पर कितना असर पड़ा और हमारी आवाम कितनी खुश है, आइए अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। भाई काम कैसा चल रहा है? काम आजकल बिल्कुल डाउन हो चुका है। मोबाइल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं है। बेचारे घरों के बिल देंगे, अपनी ग्रोसरी पूरी करेंगे कि मोबाइल ख़रीदेंगे। पहले ये होता था कि इतना ये बर्डन नहीं था, महंगाई नहीं थी, लोगों के पास एक एक्स्ट्रा पैसे बचते थे, वो आके हमारे से मोबाइल एक्सचेंज कर लेते थे, पुराना दे के न्यू ले लेते थे। लेकिन हालात बहुत ख़राब है। कंपनी अपनी मजबूरी की वजह से मोबाइल सस्ते कर रही हैं। अगर कंपनियों की मजबूरी ना, ये भी माफ़ी ना दे। पिछले चंद माह पहले इन्होंने मोबाइल एक्स्ट्रा ही महंगे कर दिए थे, हालांकि कोई टैक्स भी नहीं थे। बहरहाल अभी जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप जा रहा है हम लोगों का, क्योंकि ये एक लग्जरी आइटम है। मोबाइल फ़ोन किसी की बस ज़रूरत के तहत जिसके पास है वो यूज़ कर रहा है। एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं है किसी के पास ख़रीदने के लिए। मोबाइल कंपनी ने बहुत सस्ते किए हैं, लेकिन कस्टमर का रुझान नहीं है। हम सारा दिन कस्टमर ही नहीं आ रहा, लोग नहीं आते, लोग आ ही नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। उनको उन्होंने दूसरे तबाह कर दिया इन्होंने मुल्क को। देखे पेट्रोल कहाँ पे है, हर ग्रोसरी इतनी महंगी है, नाजायज़ ओवर बिलिंग हो रही है, अय्याशियाँ ये सारे हुक्मरान कर रहे हैं ये अवाम के पैसे से, ठीक है। और ये दावे इतने बड़े कर रहे हैं। ये फिर ये नई हुकूमत बनी है जो इनकी दोबारा इतना इलेक्शन पे पैसा क्यों बर्बाद किया? अगर इन्होंने दोबारा आना तो इन्हें फिर दोबारा बना देते। तो ज़्यादती है अवाम का, होती है ये और होती रहेगी। ये मोबाइल फ़ोन आपने बताया कि एक लग्जरी आइटम है, अब तो हर एक की ज़रूरियात की चीज़ों में शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया का दौर है, सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम करने से आप आवाम की मतलब खिदमत तो नहीं कर रहे या आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं दे रहे? इसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं है मोबाइल सस्ते करने से। अगर आपके घर में राशन नहीं पूरा आ रहा, आपके बिल नहीं पूरे हो रहे, तो आपने मोबाइल को क्या करना है? अब बड़े लोग मजबूर इधर आते हैं। ज़्यादातर 90% अब जो हमारी मार्केट में लोग आ रहे हैं ना, वो किस्तों पे मोबाइल लेते हैं। वो बेचारे कोई रो रहा आता है, ये मेरे घर का 50,000 बिल आ गया। अब मेरे पास कल एक कस्टमर आया, उसका 18,000 रुपये गैस का बिल आया हुआ है। मैंने उससे पूछा आपने घर में होटल खोला हुआ है, तंदूर लगाया हुआ है? कहता नहीं, हमारी गर्मियों में नॉर्मल गैस चलती है। 18,500 बिल था। कहता ना जमा करवाया काट देंगे। वो बेचारा किस्तों पर एक फ़ोन ले गया 50,000 का, उसकी कीमत थी 50,000 और उस पर उसको जो वो प्रॉफिट उसने डाला ना, वो उसे फ़ोन को पड़ा 80,000 रुपये का। तो अब उसने साल में किस्तें देनी है, देख लें 80,000 रुपये। तो वो कहता है इस तरह घर के बिल तो घर के खर्चात पूरे करने, लोग इस तरह मजबूर होकर मोबाइल बेचने आ रहे हैं, लेने नहीं आ रहे। ये जो फैसला किया इन्होंने मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम करने का, आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा? हमारे असर ये है कि काम ही नहीं है। मोबाइल की कीमतें कम होने से गाहक ही नहीं है। ये कीमतें कम करनी है, पेट्रोल की करें, आटा चीनी है चीज़ों की करें, जिससे लोगों के पास बचत आएगी तो वो बेचारा आएगा ना मोबाइल लेने। उल्टा लोग बेच रहे हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। ये हुकूमत ने नहीं किए सस्ते, ये कंपनियों ने अपनी मजबूरी के लिए किया। कंपनियों की सेल रुक गई है। कई इंटरनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में खाक बन रहा है। बाहर से जो आए हुए हैं लोग, वो बेचारे परेशान हैं, जिन्होंने ये कंपनियां लगाई हैं पाकिस्तान में। उनके मोबाइल सेल ही नहीं है, तो उन्होंने तो अपनी मजबूरी में नीचे किया कि हमारी सेल बढ़े। गवर्नमेंट ने कौन सा एहसान किया? गवर्नमेंट तो लूट खा रही है, गवर्नमेंट तो टैक्स ले रही है उनसे, अपनी जेबें भर रही है। तो बस ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन आप बता रहे हैं, जैसे एक फ़ोन है उसकी किस्त मतलब किस्तों पे वो फ़ोन ले रहे हैं, एक्चुअल प्राइस क्या होती है उसकी? और जब वो किस्तों पे ले लेते हैं फ़ोन तो उसकी प्राइस फिर कितनी बढ़ जाती है? आप देखिए फ़ोन 50,000 रुपये का है, उस पर वो 50% मार्कअप लेते हैं। 50 पे 25,000 हो गया, 75,000 का फ़ोन है। अब उसकी किस्त बनेगी तकरीबन कोई 6-7 हज़ार रुपये बननी है। तो डाउन पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट कितनी करनी? पे कई किस्तों वाले ले लेते हैं, एडवांस इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं या 10,000 ले लेते हैं। बस वो बेचारे मजबूर होकर मोबाइल बेचने आ रहे हैं, लेने कहाँ से आएंगे? उनको तो वो बहुत नुकसान है। हम लोग तो सारा दिन मार्केट में बैठे हुए हैं, ये देखते हैं, बड़े परेशान लोग हैं, मजबूर हैं। ये हुक्मरानों को कोई नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो सेशन टिकटॉक बना रहे हैं। उनको नहीं पता आवाम के क्या हालात है। ये सिर्फ एक ड्रामे करते हैं, आवाम में जाके थोड़ा सी फ़ोटो सेशन करवाया, हौसला दिया। ये काम नहीं
बुनियादी काम करे जो लोगों को रिलीफ मिले। अब 4 रुपये रोटी सस्ती करके बड़ा तीर मारा, आटा नहीं सस्ता किया, ये चीज़ें नहीं सस्ती की, 4 रुपये रोटी सस्ती करके जी हमने बड़ा तीर मार लिया। आवाम को किस चीज़ में रिलीफ चाहिए, कितना रिलीफ चाहिए, क्या चाहते हैं आप? चीज़ हमारी ग्रोसरी है और पेट्रोल है, जिस पे लोगों की आमदोरफ्त है। जो लोग रिक्शों पे या बैगन पे भी आते हैं वो बेचारे पैसे तो खर्चते हैं ना। पेट्रोल पिछले दिनों 5 रुपये सस्ता हुआ। मेरी बात सुने, 30 रुपये बढ़ा के अगर मैं 5 रुपये कम भी कर दूंगा उसमें से मैं कौन सा आप एहसान करो। जब 150 रुपये था आपका सारे चीखें मार रहे थे इमरान खान के दौर में जी 150 हो गया, 150 हो गया। इमरान खान ने चोर बाजारी लगा दी, तबाही लगा दी। इमरान खान को तो गए हुए 3.5 साल उसकी हुकूमत को गए हुए हैं, 1.5 साल इन्होंने शोबाज ने किया हुकूमत, फिर उसकी हुकूमत आ गई। कौन सा रिलीफ दिया है? बड़े इन्होंने दावे और नारे लगाए थे, वो कहाँ गए 300 यूनिट जो फ्री देने इन्होंने। IMF के अभी भी पाँव पकड़े हुए हैं, उनकी शर्त पर ही चलना है। जो मुल्क भी बेकारी हो उनकी कौन सुनता है? ईरान आया, हम लोग बेकारी हैं, हम लोग अमेरिका से डरते हैं, उससे तेल नहीं ले सकते, उससे गैस नहीं ले सकते। हमारा तो फ़ायदा हमारे मुसलमान मुल्क करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी हमारे हुक्मरान नहीं करते। ठीक है, आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि इस कमी से ना ही आपको फ़ायदा हुआ है और ना ही आम शहरियों को फ़ायदा हुआ है, तो किसको फ़ायदा हुआ है? इसमें सिर्फ अशरफिया जो ये होती है ना, ये बड़े लोग जो इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल, ये पैसा कमाते हैं। आम बंदे की कोई रिलीफ नहीं है। आम बंदा बेचारा अपने घर के राशन पानी बिजली के बिलों में मर जाता है। बस आपकी बिजली का बिल कितना है आपके घर का और दुकान? शॉप के समझ लें कि एक पंखा चल रहा है, 5-6 लाइटें चल रही हैं। नॉर्मल आता था 1500-2000 बिल, अब आ रहा है 8-8 हज़ार रुपया। देखिए ज़्यादती है, वो पता नहीं कितने उसमें टैक्स डाले हुए हैं। सहूलतें टैक्स हमसे ये ले रहे हैं इंग्लैंड वाले, और सहूलतें हमें नाइजीरिया वाली दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। खुद तो ये फ्री का पेट्रोल हर चीज़ करते हैं, ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। मोबाइल की कीमतों में कमी करने का इकदाम आपको बेहतर नहीं लगा? दूसरी चीज़ों में कमी चाहिए? उससे कारोबार भी तो चलना चाहिए। हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोगों ने इन हुकूमतों की मुंह में ये ठोंसने हैं पैसे। अगर हमारा कारोबार ही नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे? हम सही सच्ची बात कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं है। सन्नाटे पड़े हुए हैं मार्केट में, जिससे भी आप पूछ लें आपको यही बताएगा काम नहीं है। मोबाइल पहले भाई कितना असर पड़ा है? मतलब पहले काम था चलता, आज से कितने साल पहले काम बिल्कुल ठीक चलता था, कस्टमर्स के दौर में मैं कोई PTI की बात नहीं करूँगा, मैं वो बंदे की बात करूँ जिसके दौर में हमने कारोबार किया है। इमरान खान का दौर आया, सारी मोबाइल इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में प्लांट लगे हैं, पहले नहीं थे। इधर इनके कोलक में प्लांट लगा हुआ है, तो तब कारोबार बहुत अच्छा था, अरूज पे गया, हम बहुत खुश थे। उसने आगे 2 नंबरी ये बंद की, जो नॉन कस्टम फ़ोन थे वो बंद किए, टैक्स लगाया। उसकी वजह से जो ओरिजिनल फ़ोन्स थे वारंटी वाले, उनका कारोबार शुरू हो गया। 1 नंबर चीज़ बिकना शुरू हो गई, वो भी इन लोगों को हज़म नहीं हो रही थी। तब देखे ना, तो वो तब माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार था। जब से ये हुकूमत बदली है, ये आ गए हैं, अभी उस पर मलबा डाल रहे हैं, ये सब एक दूसरे पे ऐसे ही लगे हुए हैं कि जी वो करके गया, चले जी वो करके चला गया। 1.5 साल वो भी हुकूमत हो गया, फिर ये हुकूमत को आए हुए देखें 3-4 माह हो गया हैं, तो कोई रिलीफ नहीं है। महंगाई कर दी है, सिर्फ दावे ही दावे होते हैं जो सियासतदानों के होते हैं, और लोग समझ चुके हैं हमें ये सब चोर फ्रॉडिये मिले हुए हैं। वो तो हमें लग ही पता गया था। तो उसके दौरे हुकूमत में कारोबार बहुत अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था निज़ाम। अब देख लें उस दौर में, देख लें महंगाई का, आप देख लें क्या आ गई है महंगाई की सतह। और उसके दौर में देख लें, फिर लोग उसको भी तब कह रहे थे जी वो गलत है, वो चोर है, नवाज शरीफ आएगा। अब जी नवाज शरीफ साहब आए हैं, क्यों नहीं ली हुकूमत? उसने नहीं ली, उसके भाई ने ले लिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआएं, शुक्र अल्लाह पाक है। क्या काम करते हैं? मैडम मैं ना यहाँ पे तकरीबन मुझे 30-35 साल हो गए हैं यहाँ पे खास रोड पे। तो मैं जो काम करता हूँ एजेंट का काम करता हूँ मैं। पहले मैं जॉब पे लगा हुआ था, वहाँ पे जॉब पे कुछ हालात ऐसे हो गए, मालिका ने जवाब दे दिया है। अब मैं जो ना एजेंट में मैं काम करता हूँ, जैसे जो कस्टमर आता है, जो मोबाइल बेचने आता है, ये दुकानदारों को मैं मोबाइल देता हूँ। इसमें दुकानदार जो होता है, जब सौदा होता है ना हमारा, ये किसी वक्त ये 500 रुपया दे देते हैं, किसी वक्त कोई बड़ा मोबाइल आता है कोई 1000 रुपया दे देता है, अगर कोई छोटा मोबाइल हो कोई 300 रुपया दे देता है, कोई 200 रुपया दे देता है। एजेंट में मैं जो ना यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये दुकानदारों को मैं ना मोबाइल देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो ना रिज़्क लगा हुआ, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में 20 से 40% कमी कर दी गई है। आप यही दौर है, सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो इस इकदाम से आप कितना खुश हैं? देखें, हमने जबकि कारोबार के हालात ख़राब हुए हैं ना, हम भी बहुत परेशान हुए हैं। रेट कम होने चाहिए, रेट शुक्र अल्लाह का जो ना रेट कम हो चुके हैं। वो इसी बात से
जब इमरान खान की जो हुकूमत थी पहले मोबाइल बिल्कुल सस्ते थे, बिल्कुल सस्ते थे, हालात भी बहुत अच्छे थे। अब जो ये जब के ये आए हैं ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब जब के आए हैं ना, इनको हालात इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, हर खर्चे जो है ना राशन रूशन बहुत महंगा इन्होंने कर दिया। जब इनको ये चाहिए था, जब ये आए हैं ना, इनको ये अवाम का ख्याल करना चाहिए, हर चीज़ें जो है ना इनको कम करनी चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया और राशन इन्होंने बहुत महंगा कर दिया। इनको तो चाहिए गरीबों का, हमारे बंदे का ख्याल करना चाहिए। या ये भी मजदूर हैं, चाहे रोज़गार इनका लगा हुआ, रिज़्क लगा हुआ, इनको चाहिए अवाम का ख्याल करना चाहिए, गरीबों का ख्याल करना चाहिए। ये गरीबों का जो है ना ये अपने बंदे का ना अपने बंदे का ख्याल करते, ये दूसरे हमारे बंदे का ये ख्याल नहीं करते। ये हमारे मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम होने से गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, गरीब को किस चीज़ में कमी चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हैं, कमी आपको रिलीफ किस चीज़ में दिया जाए? देखिए मैं ये चाहता हूँ मुझे कोई जॉब कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। अगर कोई जॉब मिलती है तो कोई अच्छी सी जॉब मिलती है। जॉब भी जो है ना अब जॉब नहीं मिली, जबकि हालात ख़राब हुए हैं ना, जॉब नहीं मिल रही। हमारा ये होता है हमने रिज़्क यहाँ पे कमाना होता है, दुकानदारों को देना होता है, मोबाइल देना होता है, कभी उनको मोबाइल देना होता है, 1500 रुपया ये लोग दे देते हैं। जो कुछ जी अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई किधर जा रहे हैं आप? मोबाइलों की शॉप है, मोबाइलों की। ये मोबाइल की शॉप पे जा रहे हैं। भाई मोबाइल की कीमतों में कमी हुई है 20 से 40%। क्या आपके कारोबार पे असर पड़ेगा? क्या काम अच्छा होगा अब। काम अच्छा होगा? हाँ जी। काम किस तरह अच्छा होगा? पहले थोड़ा स्लो हो गया था ना, मोबाइल महंगे हो गए थे, कस्टमर आता नहीं था। अब इंशाल्लाह रेट नीचे हैं, अब काम अच्छा होगा। ठीक है, आपको लगता है कि महंगाई काफ़ी है, कस्टमर्स मोबाइल फ़ोन लेने आएंगे? इंशाल्लाह ताला आएंगे, क्योंकि महंगाई आस्ता आस्ता कम होगी ना, अब ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। तो आप तो किसी खसारे में नहीं है, आपको तो कोई नुकसान नहीं? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला काम अच्छा होगा। सबका काम अच्छा है, जिनका नहीं होता वो कह देते हैं कि आज काम नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला काम अच्छा होगा अब। सही है। तो भाई कितने फ़ीसद मतलब क्या आपके काम पे असर पड़ेगा? जैसे 1 लाख वाला फ़ोन है वो कितने तक में मिलेगा? 20% या 40% इजाफे? नहीं अब देखें एक 80,000 रुपये का फ़ोन है, वो हमें पहले भी 71 72 में पड़ता था। अब रेट नीचे है, अब वो कम और मिलेगा, तो कस्टमर को फ़ायदा होगा इस चीज़ का। कस्टमर लेने आएगा। जब पहले वो थोड़ा सा लेट आता था, पैसे जमा करते थे, अब इंशाल्लाह ताला वो लेंगे कस्टमर, काम अच्छा होगा। ठीक है, तो इस कमी से आपको कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होगा? नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि हमें कंपनी माल देती है, वो रेट नीचे है तो वो दोबारा रेट लगा के देगी ना। अच्छा, वो नुकसान तो दुकानदार को नहीं होगा, लेकिन काम दुकानदार का अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। भाई काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल डेड है। पहले कैसा चल रहा था? कितने अरसे पहले कस्टमर्स आ रहे थे और अब क्यों नहीं है काम? मैम मसला पता क्या है कि लोगों को घर का नहीं, किचन नहीं पूरा हो रहा, हमारे पास कौन आएगा? हमारे पास जिसके पास इजाफी पैसे होंगे वो हमारे पास आएगा। और ऊपर से हमारी उम्र इस हिसाब की हो गई है कि हम और कोई काम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बैठे हैं, पूरा हफ्ता हो जाता है, बिस्मिल्लाह नहीं होती, काम नहीं है। थोड़ी महंगाई कम होगी, ठीक है, लोगों का फिर रुझान हमारी तरफ होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं। आपका बिल बुक देख सकते हैं, कितने दिन हो गए बिल नहीं बने, ठीक है। भाई मोबाइल फ़ोन की कीमतों में 20 से 40% कमी की गई है, कमी का ऐलान कर दिया गया। आपको लगता है अब कस्टमर्स आएंगे? जी इंशाल्लाह मोबाइल तो कम हुए हैं मैडम जी, लेकिन मसला है कि लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए हमारे पास आने के लिए। किसी के पास पैसे नहीं है। वो वही बात आई थी कि आपको सीधी बात बताई कि घर का नहीं लोगों का पूरा हो रहा और हमारे पास कौन आएगा, ये मसला है। देखें, बैठे हैं, अल्लाह की आस पे, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम हो गई, कस्टमर्स आते हैं आपके पास, ये जो कमी हुई है उसके बाद, मतलब अगर 1 लाख का फ़ोन है वो 60,000 में ले रहे हैं, तो इस कमी से आपके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी इंशाल्लाह फिर तो कारोबार बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, मुस्बत पड़ेगा या फिर कोई मनफी असर पड़ेगा? आप लॉस में तो नहीं जाएंगे? नहीं, लॉस हमारे क्या होगा, उस हिसाब से परचेजिंग होगी, उस हिसाब से मिलेगा हमें। ठीक है, कंपनी आपको एक बार फिर से रेट लगा के देगी अगर मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी हुई है? जी मैम, वो तो कमी हुई है ना, जो हमने पहले परचेजिंग की हुई है वो उसमें तो नुकसान होगा ना। जो हमने में कैसे नुकसान होगा? वो टफ लिया हुआ और मैंने एक चीज़ 20,000 की ली है, वो नई 20 की होगी तो 20 की तो नहीं ना बिकेगी। जो पहली परचेजिंग है उसमें लॉस होगा, आगे बेहतर होगा इंशाल्लाह। आपको क्या उम्मीदें आगे पाकिस्तान के क्या हालात हो सकते हैं, किस तरफ जा सकता है?
देखें जी, मैडम मरियम आई है, अल्लाह खैर करे, कोई बेहतर करेगी इंशाल्लाह। हमारी तो उम्मीद है और आस लगा के बैठे हुए हैं हम कि इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरी की होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कारोबार कैसे चल रहा है? लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं? देखें कस्टमर एक तो गर्मी की वजह से बाहर नहीं आ रहा, दूसरे नंबर पे महंगाई इतनी हुई हुई है जिसका हिसाब नहीं, इसकी वजह से ना कारोबार बिल्कुल डेड हुआ हुआ है। हम लोग ऐसे वेले बैठ के जा रहे हैं, देखें खर्चे हमारे वही हैं लेकिन कारोबार हमारा पीछे चला गया है। ठीक है, ये महंगाई थोड़ी कम हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। लेकिन मैडम को चाहिए कि जहाँ जहाँ पर दुकानें हैं, परचून की दुकानें, वहाँ पर टीम भेजे अपनी खुफिया, उसके ऊपर छापे मारें, क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन हुई भी है। वो कहते हैं जी हमारे बारे में नहीं आ रहा, हम क्या करें। ठीक है ना, वो उसी रेट पे बेच रहे हैं खाने पीने का सामान। लेकिन मैडम को चाहिए कि खुफिया टीमें भेजें, उनके ऊपर जुर्माने करें, उन्हें और उनको पर्चे उनके खिलाफ दिया जाए। तो देखें नहीं, एक खाली रोटी अगर उन्होंने सस्ती करी है मैं मानता हूँ, लेकिन उनके उसका वज़न उन्होंने इतना कर दिया कि आप 2 मिनट इधर खड़ी करें तो वो रोटी जो है ना पापड़ बन जा रही है, उसमें जो है ना जान नहीं है। तो हमने उनको कहा कि ये इसमें ये रोटी जो है बहुत हल्की है। कहने लगे जी हम क्या करें, बारे में नहीं है। ठीक है ना, ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, हम लोगों को भी सोचना चाहिए, जितना हुकूमत की तरफ से वज़न है उतना होना चाहिए। ठीक है ना। मोबाइल सस्ते हुए हैं, तो मोबाइल सस्ते होने की वजह से आपको लगता है गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिला है? देखें जी, आवाम को मिला ज़रूर है, लेकिन ये मोबाइल जो है ना ये फजूल है हमारे हिसाब से। ठीक है, खाने पीने का जो काम है ना वो तो पेट तो मांगता है, उसने तो खाना है। ये मोबाइल जो हमने तो कान से करना नहीं, ये जो मोबाइल जब से आया। लेकिन देखें ना, सोशल मीडिया का दौर है, मतलब लोग हर कोई चाहता है उसके पास फ़ोन हो, और तकरीबन सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो मुझे तो लगता है कि शायद लोगों का रुझान है इस तरफ कि वो मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे तो वो ख़रीदेंगे। देखें जी, वो बात सही है, मोबाइल जब सस्ता होगा हर आदमी लेगा, लेकिन इस मोबाइल से जो है ना आवाम जो है ना हमारी ख़राब हो चुकी है। कोई घर में बेटी हो, बहन हो, ये जो मोबाइल चला है ना ये बहुत गलत चला है, ये अगला ये फ़ायदे के लिए चला है। आवाम कैसे ख़राब हो गई मोबाइल फ़ोन? मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ना, ये मोबाइल है मेरे पास, पहले जब हमारा दौर था उसके अंदर जब टेलीफोन घर में आता था पूरे घर को पता लग जाता था कि टेलीफोन आया, किसका है, फलाने भाईजान का आया, फलानी बहन का आया। ठीक है, ये मोबाइल ऐसी बीमारी है, इसके अंदर ना बच्चा है, ना कोई बड़ा बच्चा है, ना छोटा बच्चा है, पर वो गलत यानी कि रास्ते पे चल पड़े हैं, मैं ये जानता हूँ बस। ठीक है, ये नहीं लगता आपको कि अगर इंसान अपने फ़ायदे के लिए उठाए तो वो बेहतरी की तरफ ही जा सकता है? देखें, ये कारोबार के हिसाब से मोबाइल है, ठीक है, उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब मैं जो उसके अंदर फिल्में देखता रहूँ या इधर उधर की बातें देखता रहूँ, वो मुनासिब नहीं है। आपके पास कौन सा फ़ोन है? देखें, मैंने जो बटन वाला रखा हुआ है बस। होगा आपके पास? हाँ जी, बटन वाला। स्मार्टफोन भी होगा? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं। बैठा तो इसका काम है, दही भल्लों की रेडी है इसकी। ठीक है, इसका काम चल रहा है, ये हमारा काम बंद करा रहा है। ठीक है ना, मैंने अपने दौर के हिसाब से बात करी है, तो ये बाकी बात कारोबार ख़राब नहीं होगा। ये सस्ती जब आएगा हर आदमी इसको खरीदेगा, लेकिन ये आर्जी तौर के ऊपर रेट गिरा है, उसके बाद ये फिर उसी रेट पे जाएगा। आप ये देख लेना, मेरी बात याद रखना। क्या खाने पीने का जो काम है, जब आदमी का पैसे नहीं होगा तो उसने क्या खाना है, बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है। पेट नहीं दे रहे हैं भले। देखिए जी, मेरे पास तो 50 का भी कोई आता है, मैं उसको दे देता हूँ, क्यों, कारोबार नहीं है। मैं देखता हूँ ना आपको डेली, जब आप लड़ते होते हो, जो कहता है 50 के दो, उसके लिए अब देखें ना, अब एक आदमी को मैं 50 रुपये का कहता हूँ, वो मुझे कहेगा वहाँ पे 20 रुपये की मिली है, वो झूठ बोल रहा होगा। 20 रुपये की आपको ये मुझे बताएं, दही कितना महंगा है, पकौड़ी कितनी महंगी है, हाँ प्याज कितनी महंगी, 300 पे चला गया था प्याज, अब तो थोड़ा नीचे आया है। ठीक है ना, तो इस मुनासिब नहीं है। जब मेरे पास पैसे नहीं होगा तो मैं तो यही करूँगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान, क्योंकि इसका चल रहा है ना माशाल्लाह, 3 शादियाँ इसने की हुई हैं, इसका नाम चल रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। हमारा तो काम नहीं है, तू तो रात को इतनी बढ़िया पराते बेचता है, वो रेडी लगी हुई है तेरी। देखिए जी, परांठों का जो मसला है ना, अब वो परांठों वाला टाइम गुजर गया। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर मज़ीद कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। खुश हो जाएं, अब तो मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी हो गई है। कमी का फ़ायदा कोई नहीं है, उसमें कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, इस कमी से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, सेकंड हैंड पे तो फ़र्क पड़ता है ना, जब चीज़ नई सस्ती होती है
तो लोग फिर पुरानी की तरफ काम आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सस्ते हुए हैं, इसलिए जो सेकंड हैंड का कस्टमर है वो काफ़ी कम है आजकल। एक फ़ोन जो कितने में आप सेकंड हैंड आपके पास सारे फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स भी हैं आपके पास? स्मार्टफोन भी होते हैं लेकिन हमारे पास ज़्यादातर बटन वाले होते हैं। ठीक है, तो सर ये कितने तक में एक फ़ोन आप फ़रोख्त करते हैं और कमी के बाद कितने तक में फ़रोख्त होगा? आपको कितना नुकसान होगा, आवाम को कितना फ़ायदा होगा? ऐसा सच ये चूँकि इतने महंगे नहीं हैं, इन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, 400 500 हज़ार रुपये का फ़र्क नए में पड़ा है, तो इस हिसाब से 200-300 का पुराने में बढ़ जाता है, इसलिए इसमें कोई ऐसा वो सिग्निफिकेंट असर नहीं है अब नए पुराने का। लेकिन चूँकि वैसे ही आजकल कारोबारी हालात पूरे पाकिस्तान के डाउन हैं, इसलिए कोई 1000 रुपये से लेकर 3-4 हज़ार रुपये की रेंज में होते हैं सेकंड हैंड बटन वाले। सर आम शहरी होने के नाते एक बात की जाए तो क्या मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम करना ही मतलब इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इससे आवाम को रिलीफ मिला होगा? अवाम को यकीनन थोड़ा सा रिलीफ तो मिलता है चीज़ सस्ती होने से, लेकिन जो चीज़ ज़रूरियात की चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया, कपड़ा वगैरह, ये चीज़ें सस्ती हों तो फिर वो सही रिलीफ मिलेगा उनको। तो ये तो हर बंदे के पास है, आप मज़ीद इसको सस्ता करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, तो हर बंदे को तो पास है, अमीर आदमी वैसे ही ख़रीद लेता है, उसे ज़रूरत ही नहीं इतनी। तो सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की जिनमें रिलीफ देना चाहिए? यही है, आप रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, खाना पीना। अब देख लें मुर्गी का गोश्त कहाँ से था कहाँ पे आ गया, थोड़ा रिलीफ मिला आवाम को, 700 से आजकल वो 450 पे आ गए हैं। इसी तरह थोड़ी सब्जियां फलों की कीमतें भी कम हो रही हैं, मज़ीद होंगी तो वो भी असर है। कपड़ा है, बिजली, पानी, गैस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं। वो गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आपने एक स्टॉक इकट्ठा किया होता है, आपने जैसे स्टॉक किसी ज़्यादा कीमत पे लिया है और अब मार्केट में कीमतें कम हो चुकी हैं, तो क्या आपके कारोबार पे असर पड़ेगा? आप लॉस में जाएंगे? ज़ाहिर बात है, अगर आपने एक चीज़ महंगी मिली खरीदी है, अब आपको सस्ती बेचनी पड़ेगी। अच्छा, तो कंपनी क्या आपको दोबारा से उसके रेट नहीं लगा के देगी जो अब कीमतें कम हुई हैं उसके मुताबिक? जो पुरानी परचेजिंग है वो तो उसी रेट पे है, अब नई जो नई परचेजिंग आएगी वो पुराने रेट पे होगी। ठीक है सर, इन सारी चीज़ों में कंपनी को कितना फ़ायदा होगा? कंपनियों को देखिए, उनके पास जो महंगी चीज़ उन्होंने महंगी बेच ली, अब सस्ती है वो सस्ती बेच रही है, इसलिए कंपनियों को इस चीज़ का कोई खास असर नहीं है। आप लाते हैं मार्केट में जैसे उनकी चीज़ें, उसका फ़ायदा मैं पूछ रही हूँ, उसका फ़ायदा कितना होगा? कंपनियों को फ़ायदा इस चीज़ का, कंपनी को तो ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं, उनकी चीज़ सस्ती है, नहीं ज़्यादा बिकेगी, यही फ़ायदा है उनको। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उनका चूँकि कम हो गया है, इसलिए चीज़ ज़्यादा बिकेगी। तो आपको लगता है कि आपके कारोबार मतलब अब चलेगा, लोग आएंगे खरीदने? कारोबार फिर भी नहीं चल रहा, ये नहीं समझ आ रही, चीज़ें सस्ती होने के बावजूद कारोबार नहीं चल रहा। सर आपने क्या लगता है पाकिस्तान के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? महंगाई का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, हम मईशत को देख लें तो हम नीचे आ रहे हैं, कर्ज़ में डूबते जा रहे हैं। ये कर्ज ही सबसे बड़ी वजह है, उतना हम कमाते नहीं हैं जितना खर्च करते हैं, तो ज़ाहिर बात है हम रोज़ बरोज़ नीचे ही जाएंगे। कितना आप कमा लेते हैं? पहले तो गुजारा हो जाता था, लेकिन आजकल तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा, रोज़मर्रा का खर्चा, किचन का खर्चा ही नहीं निकल रहा। आप अकेले जैसे कमाते हैं तो एक बंदे का तो अकेले कमाना और फिर सबको पालना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो मतलब आप कितनी इनकम है कि आप बिजली के बिल भी दे रहे हैं, गैस के बिल भी दे रहे हैं, बाकी अखराजात भी उठा रहे हैं? बस यही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं हुकूमत के नाम? हुकूमत का यही अपील है कि पेट्रोल सस्ता करें, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करें, मुल्क में सुकून पैदा हो, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो कारोबार चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ नहीं है, सिर्फ कर्ज़ा ही कर्ज़ा है, और कर्ज़ा लेते जाओ, पिछला कर्ज़ा देते जाओ, जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे उस वक्त तक कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्लाह का। कारोबार कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है? कारोबार तो दरअसल 4-5 महीने पहले बेहतर था, क्योंकि रेट इसके काफ़ी जो है ना ऊपर गए हुए थे। यूज़ में हर बंदे की कोशिश थी कि यूज़ में ले ले, क्योंकि वो फोल्ड नहीं कर सकता था, डब्बा पैक इतने रेट चले गए हुए थे। अब हर बंदे की कोशिश है डब्बा पैक ले, 24-25 हज़ार रुपये का जो है ना हर नॉर्मल रेंज में मिल जाता है। यूज़ में ये देखें कि कल भी जो है ना फारेग ही गए हैं, आज भी सुबह से बैठे हुए हैं, बकाया काम नहीं है, कस्टमर्स नहीं आ रहे? नहीं, कस्टमर बहुत स्लो है। क्यों, क्या वजह है ऐसी? रेट गिरने की वजह से, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो यूज़ में ट्रस्ट ही नहीं करता। हार और तो वैसे भी जो है ना वो एक आधे लोगों की वजह से वैसे ही बड़ा बदनाम है, तो वो ट्रस्ट ही नहीं करता। इधर वारंटी वाले भी फ़ोन भी रख देंगे, बॉक्स पैक भी रख देंगे, वो कोशिश करेगा डब्बा पैक ले लें, वो ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन बकाया जो भी है वो सिलसिला वो 19-20 चल रहे हैं,
वो 500,000 2,000 की जो है वो एवरेज निकल रही है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है जितनी महंगाई है खर्चे नहीं पूरे हो रहे। किराए बड़े हैं, हार रोड पे 50-60 हज़ार रुपये किराया काउंटर का। किराया निकालेंगे, खाएँ पिएंगे, क्या करेंगे? भाई मोबाइल फ़ोन के रेट में कमी की गई है, कीमतों में कमी की गई है 20 से 40%। जो 1 लाख वाला फ़ोन है वो 65,000 रुपये में दिया जा रहा है। आप लोगों ने कितनी कमी की है? ज़ाहिर बात है वो डब्बा पैक के हिसाब से तो 40% हमने भी गिराना है। कस्टमर समझदार है, वो जब देखता है रेट लिस्ट, वो हमसे जब पूछता है ये फ़ोन कितने का है, हम उसको ज़्यादा बताएंगे। वो कस्टमर हमसे ज़्यादा समझदार है, क्यों आप इतने पैसे मांग रहे हैं? 1000-2000 का फ़र्क होता है। कस्टमर इधर से नहीं लेता, वो डब्बा पैक ले लेता है। वो 2000 ज़्यादा भर देता है, उसको तसल्ली होती है कि पता होता है यार डब्बा बैग ले ले, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई 19-20 नहीं होगी। यूज़ में वो उसको वहम ही रहता है। वो इधर वो 10 दुकानदार ऐसे हैं जो 2 नंबर काम करते हैं, जो वो गलत चीज़ बेचते हैं, वो कस्टमर ख़राब होता है। वो फिर ट्रस्ट जो है ना लोकल दुकानदार का ख़त्म हो जाता है। भाई ये बताएं कि इस कमी से आपके कारोबार पे कितना असर पड़ेगा? ज़ाहिर बात है वो फ़र्क तो ये देखने पड़ा हुआ है। पहले जब रेट ज़्यादा थे हमारा कारोबार अच्छा जा रहा था, कस्टमर जो है ना आ रहा था वो यूज़ में ले रहा था। 25-30 हज़ार की रेंज में यूज़ में मिल जाता था अच्छा रेट। अब 25-30 हज़ार की रेंज में डब्बा बैग मिल जाता है। तो ज़ाहिर बात है 20,000 वाले स्मार्टफोन्स भी मिल रहे हैं। मिल जाते हैं, अब मिल जाते हैं 22-23 हज़ार में। मतलब जो नॉर्मल कस्टमर है, जो तनख्वाहदार जो तबका है, वो उसकी रेंज में आ रहा है, वो ले रहा है वो फ़ोन। पहले था 60,000 रुपये का फ़ोन, 55,000 रुपये का, 70,000 रुपये का, 464 वाला फ़ोन। तो वो फ़ोन नहीं होता था जो है ना माड़े बंदे से, तो वो फिर यूज़ में ले लेता था फ़ोन। आपको लगता है कि गरीब आवाम के लिए ये कमी करना और रिलीफ देना मतलब काफ़ी है? बेहतर है, लेकिन ये है कि वो आस्ता आस्ता, ज़ाहिर बात है कि जैसे जैसे फ़ोन नीचे आएंगे हम भी सस्ते परचेज़ करेंगे, उस हिसाब से हम बेचेंगे, कस्टमर भी लेगा। जो पहले की परचेजिंग की हुई है, जो अचानक से रेट गिराए उन्होंने, ज़ाहिर बात है हमें भी लॉस हुआ है। हमारा पड़े जो इधर ना लॉस हुआ है हमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले की आपने परचेजिंग की है, कभी इस तरह भी होता है कि मार्केट के रेट कम होते हैं, आप कम में ख़रीदते हैं, एकदम रेट्स बढ़ जाते हैं, तो तभी तो आपको फ़ायदा वो फ़ायदा होता है, वो एक आधी बारी होता है। जैसे ये पीछे से रेट बढ़े थे उसमें फ़ायदा हो, उसी तरह हमें वैसे ही लॉस भी हुआ है। वैसे ही लॉस हुआ है कि जैसे हमने 2-3 माह जो हमने सेट खरीदे हैं, ज़ाहिर बात है वो जब अब ऊपर गए हैं रेट, हमने उस हिसाब से फिर महंगे ख़रीदे हैं। वो अचानक से सुबह दुकान पे आए, पता चला रात को रेट गिर गया। क्योंकि हमें कोई तलात होती नहीं है कि रेट पहले से गिर जाने हैं। कोई पता हो, कोई महीना पहले हमें पता हो कि रेट गिर जाने हैं, कोई बंदा उस हिसाब से परचेजिंग करता है। लेकिन नहीं, वो हमें उस हिसाब से लॉस हुआ तो वो समझे पूरे हो गए। सही है, आप बता रहे हैं कि आपका कारोबार भी मज़ीद इससे ख़राब ही होगा रेट कम होने की वजह से। आप अपनी दुकान का किराया वगैरह देते हैं? ये काउंटर का किराया है, ये लदा काउंटर का किराया है। कितना किराया देते हैं? ये समझ लें कि 50,000 रुपये काउंटर का किराया ही किराया है महीने का? जी। इतनी तो शायद कमाई भी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल किराया पूरा निकल आता है, तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बाकी मतलब एक्सपेंसिव जो हैं इंसान के बाकी अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनसे मतलब क्या गुजारा हो रहा है आपका? बस वो अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो पूरा कर रही है, वो अल्लाह पाक निज़ाम रहा। सारी बात है हम कर रहे हैं, हमारे कोई भाई हैं, कोई सिस्टम चला रहे हैं घर में। कोई एक आधे बंदे का तो काम नहीं है ना कोई घर को चलाना। वो घर में 4 अफराद हैं, वो 4 चला रहे हैं, तो अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है। अगर मैं बोलूँ मैं अकेला चला रहा हूँ, वो तो गलत बात है। वो तो बिल्कुल। आपने देखे मार्केट में रेट कम हुए हैं फ़ोन्स के, डब्बा पैक जो फ़ोन है वो कम हुए हैं 40%, कम से कम तो 40% रेट ना गिर गए हुए हैं। हर बंदा जो दूसरा पर्सन है ना वो डब्बा बैग ही ले रहा है। जो भी कस्टमर आता है वो कहता है यार ये कितने का फ़ोन है, हम बोलते हैं 25,000 रुपये का नया, कितने का 28 का, 28 का ले लेते हैं डब्बा। कैसे घर चल रहा है? बस मैंने आपको सीधी बात बताई है, घर में 4 अफराद है तो 4 काम कर रहे हैं तो घर चल रहा है। अगर एक आधा बंदा है तो वो फिर कर्जा ही उठा रहा है, वो हर माह कर्जा ही उठा रहा है। क्या है, एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसा चल रहा है, कारोबार है, लोग आ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आ रहे हैं, काम हो रहा है हमारा। जो आउट ऑफ सिटी से व्यापारी आते हैं उनकी वजह से हमारा काम चल जाता है। जो लाहौर के रहायशी हैं, जो कस्टमर हैं, उनसे नहीं चल रहा हमारा। व्यापारी जो आते हैं उनसे हमारा काम चल जाता है, वो हमसे ख़रीद लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस रेट में आप उनको मोबाइल देते हैं और आप किस रेट में ख़रीदते हैं? कितना आपको फ़ायदा हो जाता है? हमें व्यापारी 1,000-2,000 रुपये प्रॉफिट पे चीज़ ले जाते हैं। ठीक है, हमें ये होता है कि कस्टमर हमें चीज़ देने आता है, हम उससे ख़रीदते हैं, हमें 1,000-1,500 प्रॉफिट मिलती है, हम उन्हें दे देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। भाई मार्केट में फ़ोन की कीमतों में कमी की गई है 20 से 40%, तो कमी का क्या फ़ायदा हुआ है आपको, क्या नुकसान हुआ? वही जो मेरे भाई ने आपको बताया है कि महंगी होने की वजह से यूज़ कस्टमर हमसे नहीं ले रहा, सस्ते हो गए हैं मोबाइल। दुकानदार कस्टमर आता है वो ले लेता है। न्यू प्राइस जो स्मार्ट 8 है
20,000 रुपये का, 22,000 रुपये का। यूज़ वो देखते ही नहीं है। जो पुराने मॉडल हैं वो वैसे नहीं लेता। जो नए मॉडल हैं उसमें वो नए में 500,000 रुपये का होता है। हमारे पास न्यू पड़े हुए हैं, न्यू ले लेते हैं वो, और मतलब जो इस्तेमाल शुदा फ़ोन है वो नहीं लेते। वो नहीं लेते। और जो व्यापारी हैं वो आपसे हमसे ले जाते हैं, कस्टमर नहीं लेते हमसे। व्यापारी हमारे पास आते हैं, मुल्तान से हो गए, पेशावर से हो गए, काबिल से हो गए, वो आते हैं हमसे ले लेते हैं यूज़ में। कस्टमर हमसे यूज़ में नहीं लेते। आपको नुकसान ही हो रहा है इस चीज़ का। नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, इस कमी से एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते देखा जाए तो तकरीबन हर चीज़ में महंगाई है। मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी करना क्या आवाम को रिलीफ देना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़्यादती है हमारे साथ, बिल्कुल ज़्यादती है। रेट ऊपर होंगे तो हमें फ़ायदा होगा, नीचे होंगे तो हमें नुकसान है। ठीक है, आम शहरी को तो मोबाइल फ़ोन में नहीं, तकरीबन बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में कमी चाहिए। बिल्कुल हमें आटा, चीनी, ये वो इस चीज़ में हमें कमी चाहिए जिसमें हमें रिलीफ मिले, फिर ही हमें फ़ायदा है। सही है। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है? हाँ जी, ठीक है, आप बताएं क्या कहते हैं आप, आपको नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है? नुकसान ही है एक हिसाब का कि पिछले दिनों हमने फ़ोन खरीदे थे तो तब रेट ऊपर थे, तो फिर नेक्स्ट डे रेट चेंज हो गए, फिर हमें नुकसान करके बेचने पड़े। फ़ायदा एंड में जाके कस्टमर का ही है, फ़ायदा एंड में कस्टमर का ही हुआ, हमारा कहाँ पे हुआ फ़ायदा। ठीक है, एक वक्त पे ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब हुआ होगा कि आपने कम रेट में ख़रीदे हो, मोबाइल की कीमतें बढ़ गई, तो तब आपको फ़ायदा भी तो हुआ होगा। फ़ायदा हुआ, लेकिन जब कस्टमर के पास पुराना मॉडल था ना, तो वो हमने डब्बा पैक जो इस रेट पे उसने ख़रीदा होता उस रेट पे हमने ख़रीदे। जब वो बेचने हैं उसने कहा भाई मोबाइलों के रेट बढ़ गए हैं तो हमने इसको महंगा ही बेचना है, फिर हमने उसको महंगा भी ख़रीदा। वो वक्त हमने कस्टमर को ही बेनिफिट हुआ एंड पे फिर भी कस्टमर को ही बेनिफिट हुआ, दुकानदार तो वहीं का वहीं था। ठीक है, अब आपको इस कमी से नुकसान होगा? नहीं, कमी से नुकसान तो नहीं होगा। अब जो पड़े हुए हैं सेट उनके अंदर तो नुकसान ही है। अब जो आगे से हम नए ख़रीदेंगे उसमें शायद अल्लाह पाक हमें मुनाफा देगा। हाँ, ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ मज़ीद कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं है कारोबार जो पहले होता था। ठीक है। जी, काफ़ी प्राइजेस में कमी वगैरह हुई है जिसकी वजह से ना कस्टमर का रुझान कम है, बहुत ज़्यादा कम है। कमी की वजह से कस्टमर्स का रुझान क्यों कम जी, है? डेली रेट अप डाउन हो रहे हैं ना रेट के, उसकी वजह से एक जगह के ऊपर स्टेबल नहीं है रेट, जिसकी वजह से ना कस्टमर का रुझान नहीं है मार्केट में। मार्केट है खाली ये है कि वो पाकिस्तान में अब मोबाइल खुद लग रहे हैं और फैक्ट्रियाँ लगी हैं इससे, तो लाख वाला मोबाइल जो है 65 में आ गया है, जो 65 वाला है वो 35 का आ गया है। तो यहाँ तक रहा है कि 15-20 हज़ार का भी अब स्मार्टफोन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो इसमें अवाम के लिए तो ये रिलीफ है, अवाम के लिए तो खुशखबरी है। तो आप दुकानदारों को कितना नुकसान हो रहा है, आपके कारोबार पे कितना असर? नुकसान है कि जो हमने हफ्ते पहले जो परचेज़ किया था माल, तो वो तो हमारा नुकसान हो गया ना। वो हमारा नुकसान हो गया। हाँ जी, वो यूज़ में हमने जो परचेज़ किया यानी कि 35 का किया है, वो अब वो डब्बा पैक 25 का हो गया हमें, यानी कि ये 100 सेट पड़े हैं, ये 100 सेट पड़ा है, यानी कि 2-2.5 लाख का नुकसान है। तो इन कीमतों में कमी नहीं हुई? इन कीमतों में कैसे कमी हो गई? एक न्यू चीज़ 65 की होगी लाख से, तो वो अब 65 का मोबाइल लेगा कि हमारे पास आएगा, आप ये बताएं। इस चीज़ से आप लोगों को नुकसान पहुंचा है। तो ये आपने कितने से पहले सारे ये मोबाइल फ़ोन कितने से पहले परचेज़ किए? ये 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, रेट डेली नीचे आ रहे हैं। अभी रात 65 का हुआ लाख वाला, जो हमारे पास यानी कि वो मोबाइल पड़ा स्मार्ट का, तो वो डाउन हो गया ना रेट। ठीक है, ये फ़ोन आप कितने में फ़रोख्त कर रहे थे पहले? बताएं बॉस। हम पहले फ़रोख्त कर रहे थे जो मोबाइल है ना 40,000 रुपये का, वो अब बिक रहा मार्केट में 20,000 22,000 रुपये का। वो डब्बा पैक उन्होंने कंपनी वालों ने 30-35 का बॉक्स पैक कर दिया, जो 70,000 रुपये का सेट था, तो उसमें तो हमें लॉस है। हमने तो पुरानी परचेजिंग के हिसाब से किया हुआ काम, तो उसके लिहाज से हमें तो अब लॉस है ये। भाई मतलब आप लोग कह रहे हैं आपको नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे हुकूमत को अगर रिलीफ देना है ना तो इसमें ना दे हुकूमत, गरीब बंदों को कुछ जो सब्जी हैं, जो दालें हैं, उसमें राशन में उनको रिलीफ दिया जाए। इनमें कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं होगा रिलीफ देने का। पेट भरने के लिए मोबाइल फ़ोन थोड़ी तो नहीं चाहिए होगा, पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए, बाकी है तो उसके लिए। मगर खाली आटा और मुर्गी सस्ती करने से रिलीफ थोड़ी मिलता है आवाम को। ये दाल चीनी हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए ना, राशन। हमारे मोबाइलों में हमें तो नुकसान है, क्योंकि जो हमने 50,000 रुपये की ली थी ना, हमें 30,000 की अब सेल करनी पड़नी। क्यों? हमें 15-20 हज़ार रुपये लॉस करना पड़ना है मोबाइलों के रेट।
उन्होंने 100% में 30% उन्होंने लेस कर दिया, कमी कर दिया। अब हमें नुकसान है, हुकूमत का काम है इन चीज़ों में नहीं, ये तो बंदे ने शौकिया तौर पर ये काम है ना, इनमें ना भी रिलीफ मिले। कस्टमर को चाहिए, वो आवाम को चाहिए कि राशन में रिलीफ दिया जाए, जो कि ये आम अशिया हमारा रोज़मर्रा के लिए काम आती हैं, खाने पीने की चीज़ें। लेकिन और दूसरी तरफ बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल। नहीं, हमारा बिल माशाल्लाह अब तो अभी गर्मी शुरू हुई है, 25,000 30,000 रुपया बिल आ रहा है। ठीक है, ऐसी चला था। कुछ भी नहीं चला अभी तो कुछ भी नहीं चला। तो 25,000 रुपया बिल आया। अभी तो आगे जब एसी चला जाएगा, एसी चलाएंगे तो उसमें तो 50,000 रुपये का बिल आएगा आवाम को। वो आवाम पेट भरेगी कि बिजली के बिल अदा करेगी आवाम। मेरे घर एक मजदूर लगा हुआ है, वो मुझे कल कह रहा था कि हमें आज कोई पेमेंट थोड़ी ज़्यादा कर दें। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कहा हुआ गया ये तो बताओ। कहता मेरा बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया, मैं मजदूर बनता हूँ, 1500 रुपये दिहाड़ी पे मैं काम कर रहा हूँ आपके पास, और मुझे बिल उन्होंने भेज दिया हुआ है 18,000 रुपया, और मैं तो ये 1500 रुपये जो कमाता हूँ, मेरा वो एक दिन का राशन आता है, और मैं वो कैसे गुजारा करूँ? मैंने बच्चों की फ़ीसें पे करनी है, घर का राशन लाऊँ या बिल पे करूँ? आम बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है इस टाइम। अब हुकूमत का काम है कि राशन में रिलीफ दे, ना कि ये इन शौकिया तौर की चीज़ों में। हमें लॉस भी हो रहा है, लेकिन हमारी तो खैर है, चले जो आम आवाम है वो क्या करेगी? वो तो अभी भी रो रही है क्योंकि उनको राशन में रिलीफ ही नहीं मिल रहा। जी। तो कितने अरसे पहले आपका कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा था, या ऐसी कौन सी हुकूमत गुजरी है कि उस दौरान आपका कारोबार बेहतर था? हमारा कारोबार बेहतर था। जब भी कोरोना गया है उसके बाद थोड़ा नुकसान हमें काफ़ी हुए, लेकिन उसके बाद 2-3 माह बाद हमारा काम अच्छा हो गया था। लेकिन अब ये रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया हुआ है। वो रेट नीचे आते गए, और अब तो मज़ीद उन्होंने, और कल मैंने खुद न्यूज़ देखी है, उन्होंने 30% कमी कर दिया ना, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। 30 से 40%। 30 से 40%। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। काम कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है? अल्लाह का एहसान है, लेकिन थोड़े थोड़े ठंडे चल रहे हैं काम अभी। कस्टमर्स हैं, आ रहे हैं? बस स्लो ही है। फ़ोनों के रेट कम होने की वजह से कस्टमर का रुझान जो है वो डब्बा पैक की तरफ हो गया, तो यूज़ फ़ोन जो है ना वो थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं। कैसे, मतलब वो क्यों यूज्ड में नहीं आ रहे अब और डब्बा पैक की तरफ जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है, जिस कस्टमर को एक चीज़ थोड़ी सी सस्ती मिलेगी मार्केट से तो वो नहीं लेगा ना। तो यूज़ में तो सूरत ज़्यादा लेते हैं कि जब नया एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा, ये सारी बात है। ठीक है, तो कितना असर पड़ा है इसका आपके कारोबार? तकरीबन 50%। कारोबार नहीं है अब? हाँ जी, कारोबार बहुत स्लो है। ठीक है, किस तरह असर पड़ा है? मतलब आपने यही बताया कि वो उनका रुझान जो है वो नई की तरफ हो गया कि हम नई चीज़ बाय करें। तो आप ये बताएं कि अब से कितने अर्से पहले आपका कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा था, मतलब मोबाइल फ़ोन्स बिके जा रहे थे, कस्टमर्स आ रहे थे? कोई भी आइटम हो ना, गाड़ियाँ हों, कुछ भी हो, मोबाइल फ़ोन हो, जब तक एक मुनासिब से रेट पे खड़ी रहेंगी ना तो उनकी यूज़ की भी मार्केट चलती रहेगी और वो खुद का भी काम चलता रहेगा। जब इनके रेट थोड़े से मुनासिब थे तब बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब डाउन होने की वजह से जब आप डाउन करेंगे तो वो फिर तकरीबन 95% का ध्यान जो है वो नए फ़ोनों की तरफ चला जाएगा। ये वजह बन। कितने अरसे आप ये बता रहे हैं कि पहले काम सही था? हाँ जी, कोई तकरीबन साल के पहले बड़े बेहतरीन काम थे, जब से रेट नीचे हुए हैं तब तक। सही है। एक आम शहरी होने के नाते क्या ये आवाम को मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम करके रिलीफ देना, क्या मतलब आवाम को यही रिलीफ चाहिए? नहीं, आवाम को चाहिए आटा सस्ता चाहिए, चीनी चाहिए, बिजली के बिल सबसे ज़्यादा सस्ते करें। हम देख रहे हैं टीवी पे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरी उनसे ज़ाती रिक्वेस्ट है, जिस तरह हमजा साहब ने अपने पिछले दौर में एक गरीब आदमी के लिए 100 यूनिट फ्री किया था, उनके जो मुखालिफ जमात थी वो फ़ौरन हाई कोर्ट पहुँच कर उसको इस मनसूबे को उन्होंने बंद करवाया। लेकिन बात यह है कि इसी तरह का कोई ऐसा पैकेज दें कि आवाम के लिए बिजली सस्ती करें, आटा सस्ता करें, चीनी सस्ती करें और पेट्रोल सस्ता करें। मुल्क इंशाल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसे चल रहा है, काम है नहीं है? कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है जब से मोबाइल सस्ते हुए हैं। सेकंड हैंड फ़ोन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्यों? 464 मोबाइल 18,000 से 20,000 रुपये का अब डब्बा पैक मिल जाता है। तो जो डब्बा पैक वाली दुकानें हैं माशाल्लाह उनका काम ठीक है। सेकंड हैंड जो फ़ोन है वो बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। तो आपकी सेकंड हैंड फ़ोन्स की शॉप है? हमारी सेकंड हैंड। कितने अरसे पहले आपने माल उठाया? मैं काम तो वैसे 10 साल से कर रहा हूँ। हमारा सेकंड हैंड का फ़ोन है, रोज़ लेते हैं, रोज़ बेचते हैं। जो हमने पहले परचेज़ किया है 20,000 का फ़ोन, वो अब आ गया है सेकंड हैंड 12,000 13,000। हमें नुकसान ही हो रहा है। हम पूरे पे भी बेचें फिर भी नुकसान है।
क्योंकि कस्टमर्स जो हैं अब वो न्यू फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। तो भाई ये बताएं कि ये मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, आपको क्या लगता है कि रिलीफ मिला आवाम को? आवाम को रिलीफ मिला है। ठीक है, सेकंड हैंड हमारा काम था, हमारा काम स्लो हो गया है, लेकिन फ़ायदा है। लेकिन एक और इसमें बात है कि ये 464 मोबाइल अगर 18 से 20 हज़ार का ना, तो उसके अंदर जो आईसीज लगे हुए हैं, जो पुराने फ़ोन हैं उन जैसा वो काम नहीं करते। मतलब ये है कि समझो कॉपी हैं, वो जेन्युइन चीज़ नहीं है। जो पुराना मोबाइल 464 मोबाइल काम कर रहा है ना, नेट वगैरह बैटरी वगैरह, बैटरियाँ तो अच्छी लगाई हुई हैं, लेकिन वैसे वो सही तरह ऑपरेट नहीं होता, नेट वगैरह वैसे नहीं चलता जो पुरानों का है। ठीक है, गरीब आवाम को सिर्फ मोबाइल फ़ोन की कीमतें कम करने से ही रिलीफ नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें गरीब को चाहिए 2 वक्त की रोटी। हाँ जी, हमें चाहिए यार पेट्रोल सस्ता हो, आटा चीनी ऐसी चीज़ें सस्ती हो जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। ये मोबाइल तो ये एक आम सी चीज़ है, ऐसे शौक कहते हैं, लेकिन रोटी आटा ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। इस चीज़ पे कोई नहीं हो रहा। बिजली देख ले कितनी आए दिन, कभी 3 रुपये बढ़ गई, कभी 5 रुपये बढ़ गई, आए ना दिन मसाइल ही बढ़ रहे हैं, कोई इसका हल नहीं हो रहा। सही है, पेट्रोल की कीमत में उन्होंने 5 रुपये कमी की। 5 रुपये कमी की है, हफ्ते 10 दिन बाद 15 रुपये बढ़ा देंगे। गाड़ियों की कीमतें वो कह रहे हैं 15-15 लाख कम की हैं। जो छोटी गाड़ियां हैं जो गरीब आदमी ले सकता है 650 सीसी, उनमें तो 1 रुपया नहीं कम किया। जो 70 लाख की 65 लाख की गाड़ी है उस पर 15 लाख वो आम आदमी ने तो नहीं लेनी। और वो गाड़ियाँ कम की हैं कि जो बहुत कम उनकी सेल हो रही हैं। जो रेगुलर गाड़ियाँ उनमें 1 रुपया नहीं उन्होंने कम किया। छोटी गाड़ियाँ जो आवाम 15 लाख 10 लाख 20 लाख देख ले, अब नया मॉडल 30 लाख रुपए की है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? 10 लाख 12 लाख की ये फ्लाइट 4 आई थी, अब 30 लाख रुपए की वो गाड़ी है, 650 सीसी है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा? 30 लाख की गाड़ी ले सकता है? वो 15 लाख 16 लाख की हो, फिर हम कहें यार वाकई रिलीफ हुआ है। 65 लाख की गाड़ी जो कोई नहीं ले रहा, वो 15 लाख कम कर दिया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, किस चीज़ में रिलीफ चाहिए गरीब आवाम? हमें चाहिए यार ये लोगों की खाने की चीज़, अशिया पे आटा घी चीनी वगैरह इनमें कम हो। गरीब आदमी आराम से, जो मांगने वाला ना उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसने मांग के पैसे भी ले जाने हैं और रोटी भी ले जानी है। हमारे जैसे जो नॉर्मल सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने कमाना है और खाना है। अगर हम इधर कुछ करते हैं तो शाम को पता लगता है जी 30,000 रुपया बिल आ गया है। हमें किसी न किसी चक्कर में डाला हुआ है कि बस ये टेंशन में पड़े। अब सोलर कह रहे हैं सस्ते हो गए हैं, लोग सोलर लगा रहे हैं, उस पर भी वो कह रहे हैं टैक्स दें जी। जिसने 3 kV का लगाया है, 5 kV का, किस चीज़ का टैक्स दें? अपने पैसों से वो सोलर ले रहे हैं। ठीक है, नई हुकूमत आई है, आपको क्या लगता है कुछ ये बेहतरी लाएगी, या आपको किससे उम्मीदें हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? मतलब ये आएगा तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, मईशत हमारी बेहतर हो सकती है, कर्ज में हम डूबे हुए हैं, कर्जा ख़त्म हो सकता है। हम किसी पार्टी को नहीं कहते, कोई बंदा है, हम चाहते हैं यार मुल्क के लिए बेहतरी लाए। अगर कमी आएगी तो सारी दुनिया को पता चलेगी। अभी कोई नहीं है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। गंदम का देख लें आपके सामने क्या है, उनके अपने हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है उसने चूना लगाया, वो कह रहा है कल एक बंदे ने नहीं लाया, सारे बंदे शामिल हैं। वो कहते मेरा मुँह खुलिया ना तो पता नहीं की होगा। इसलिए असं आप कुछ तमाशा देख रहे हैं। कभी ये देख लें GPO के बाहर वकील लड़ रहे हैं, पुलिस वाले लड़ रहे हैं, मुल्क में तमाशा बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि मुल्क कभी बेहतरी की तरफ जा सकता है? अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, पहले आपने कितने अरसे पहले, मतलब आप कह सकते हैं कि चलें बेहतर नहीं, गुजारे लायक था, गुजारा हो रहा था गरीब आवाम का? दिन ब दिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं सख्ती आ रही है, नरमी नहीं आ रही। हमने तो जो देखने में आया है, दिन ब दिन सख्ती आ रही है, कोई नरमी नहीं आ रही कि यार मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। कोई नहीं जा रहा। मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा, वो कह रहा है यार वो बंदे की वजह से आप कह रहे हैं कि यार मुल्क बेहतर, एक मुल्क बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ था तो बीच में इन्होंने देखे क्या कुछ मामलात किए, ये वो आपके सामने है। अब दौर था वो कौन सा दौर? आज से 4 साल पहले 3 साल पहले बेहतरी की तरफ जाने लगा था, हमें नज़र आ रहा था। जिससे थोड़ी सी अक्ल शऊर है ना, उसको पता है। आजकल पार्टीबाजी का नाम लेके वो ऐसे है वो वैसे, मैं किसी पार्टी को नहीं कहता, मैं कहता बस हमारे हाल पे अल्लाह पाक रहम करे। नाज़रीन, हमने यहाँ पर मोबाइल मार्केट में मौजूद थे, हमने बहुत से लोगों से बात की, हमने बहुत से दुकानदारों से बात की। इस कमी तो हुई है, मोबाइल मार्केट में कमी की है और मोबाइलों की कीमत में कमी की है, लेकिन इस कमी से आवाम खुश नहीं है। उनका यही कहना है कि हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, हमारी इतनी आमदन नहीं है जो हम इतने एक्सपेंसिव फ़ोन्स ख़रीद सकें। गरीब आवाम का एक ही यही कहना है कि उन्हें खाने पीने की अशिया में कमी की जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, घी सस्ता किया जाए, आटा सस्ता किया जाए और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती की जाएँ और आवाम को रिलीफ दिया जाए। नाज़रीन, आप आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।